यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतर रोकथाम सेल। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतर का खेल खत्म होने वाला है। यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी संस्थानों में धर्मांतर रोकथाम सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अब धर्मांतर से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस आदेश के बाद सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतर को रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा, जो छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखेगा। जहां बीजेपी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के फैसले का स्वागत किया है, वहीं सपा योगी सरकार को घेर रही है। जो धर्मांतरण का धंधा है, चाहे वो फेक, फंडेड और फोर्सफुल धर्मांतरण का जो धंधा है, धन बल के आधार पर, धौंस के आधार पर या धमकी के आधार पर जो धर्मांतरण का धंधा है, उस धंधे को रुकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आनंदीबेन पटेल तो फैसले पे दस्तखत करती हैं और सरकार का फैसला होगा। जब कोई ड्राफ्ट वगैरह सामने आएगा तो पता लगेगा क्या फैसला सरकार ने किया है, क्या दिया है, और अगर सदन में आता तो शायद विपक्ष के लोगों को पता होता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। ये ऑलरेडी पुलिस के हाथ में है। पुलिस के पास ऐसा जो है कानून भी है। फोर्सफुल रिलीजन कोई बदल नहीं सकता किसी का। फोर्सफुली कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी को जबरदस्ती कि वो अपना धर्मांतरण करे। ये ऑलरेडी पुलिस के उसमें है। इसमें कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई नया रूल्स जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो विशेषकर मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसे कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से जो व्यक्तिगत रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई भी धर्म, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी अपनाना चाहता है, तो उसमें उसको रोकथाम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने धर्म का प्रोफेस करने के लिए पूरी आज़ादी है, संविधान ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को के 9 साल रहने पर भी अगर इस तरीके के सेल बनाए जाने की आवश्यकता पड़ रही है आनंदीबेन पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। राज्यपाल जी को चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजें और इस सरकार को बर्खास्त करें। वहीं शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास का कहना है कि कोई भी कमेटी बने, लेकिन वो निष्पक्ष जांच करे। जबरन जिस तरीके से धर्मांतरण की बात है, मैं समझता हूँ इस्लाम इसकी मजम्मत भी करता है और इस्लाम में इसकी कोई परमिशन भी नहीं कि इस तरीके से हो। अब देखना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण की बातें कर रहे हैं, अब शिक्षा संस्थानों में पहले दोस्तियाँ होती हैं, उसके बाद अगर उन दोस्तियों में कोई नाइत्तेफाकी होती है तो सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगता है कि धर्मांतरण है। वैसे जो हमारे देश की जो गवर्नर साहिबा हैं, उन्होंने अगर ऐसा कानून बनाया है, शिक्षा संस्थानों में बिल्कुल हर तरह की खराबियों को रोकने के लिए कमेटियां गठित होना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोई भी कमेटी बने वो निष्पक्ष ये जांच करे कि वाकईन इसमें जबरन धर्मांतरण का मामला है या इसके अंदर कोई दूसरा मामला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा और मानसिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।